नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जल जीवन मिशन घोटाले में 10 अधिकारियों को मिली क्लीन चिट पर विवाद। जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोपी 10 अधिकारी और इंजीनियरों को क्लीन चिट देने का मामला गर्मा गया है। कर्मचारी संगठन ने जिला कलेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। कहा है कि इस मामले में उन अधिकारियों ने क्लीन चिट दी है जिनके खिलाफ इस घोटाले की जांच चल रही है। ऐसे में स्वतंत्र व किसी अन्य अधिकारी से इस मामले की जांच कराते हुए एक्शन लिया जाए। रणथंभौर में ड्रोन उड़ाने पर वन विभाग का एक्शन। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर क्षेत्र स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में निजी ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। सावन के महीने में अमरेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कोर क्षेत्र में निजी ड्रोन उड़ाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी मिलते ही हरकत में आए वन महकमे ने ड्रोन उड़ाने वाले पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया और सोशल मीडिया से वीडियो एवं फोटो भी डिलीट करवाने की कार्रवाई की। ओबीसी आयोग ने सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी रिपोर्ट। राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद अब पंचायत और निकाय चुनावों से के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए गए रोड मैप के अनुसार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। सरकार ने यह प्रक्रिया 14 अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन। राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों की मांग को लेकर धरना जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों शिक्षक जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। बुधवार 5 अगस्त सुबह से प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन शाम होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले लंबे समय से बंद हैं। इसी मांग को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द लागू होगी नई जन आवास नीति। नगरीय विकास से जुड़ी नीतियों के ड्राफ्ट जनता की आपत्तियां व सुझाव जानने के लिए सार्वजनिक करने की परिपाटी तोड़ते हुए राजस्थान सरकार नई जन आवास नीति को लागू करने की तैयारी में है। चर्चा है कि नगरीय विकास विभाग फिलहाल प्रस्तावित नीति का मसौदा ड्राफ्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों का तर्क है कि बिल्डर डेवलपर्स, रियल एस्टेट संगठनों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ इन हाउस बैठकों में इस बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। सरकारी अस्पताल में महिला पर गिरा छत का प्लास्टर। चूरू के सुजानगढ़ स्थित राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर छत का प्लास्टर अचानक भर कर गिर गया। यह पूरा हादसा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। छज्जे का मलबा गिरने से एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई। घायल महिला को तत्काल राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जेल में बंदियों के वीडियो मामले में 4 कर्मचारी सस्पेंड। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह के अंदर बंदियों द्वारा पार्टी करने, डांस करने और नशा करते हुए वीडियो बनाने का मामला अब और गंभीर हो गया है। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं जेल प्रशासन की जांच के बाद जेल महानिदेशक डीजी ने 4 जेल कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जेल से चल रहा था पाकिस्तान ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क। बीकानेर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 50 करोड़ की हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में मास्टरमाइंड राकेश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को उसके पंजाब में अमृतसर के जामनगर हाईवे से पकड़ा। वह पंजाब से जोधपुर आने की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार 2024 से 25 में राकेश 1 साल तक पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था। इस दौरान जेल से ही नेटवर्क चला रहा था। राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का आखिरी मौका। राजस्थान सरकार ने पेंशन योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को चुनने का एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
सांवलिया सेठ मंदिर में पुजारी और गार्ड्स के बीच मारपीट। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में पुजारी परिवार के सदस्य के पार्किंग एरिया में बार बार बाइक हॉर्न बजाने पर विवाद हो गया। मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे रोका तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना रविवार की रात मंदिर परिसर के पास बनी पार्किंग एरिया में हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने मंडफिया थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। भैराणा धाम आंदोलन 113वें दिन हुआ स्थगित। आखिरकार 113वें दिन बिचूनरी को भगाओ, भैराणा धाम बचाओ आंदोलन बुधवार को सरकार और संत समाज के बीच सहमति के बाद स्थगित हो गया। दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज के जन्म दिवस पर सुलह वार्ता के बाद भैराणा धाम संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक बुधवार शाम आंदोलन के सहमति वार्ता के लिए भैराणा धाम धरना स्थल पहुँचे और वहाँ मौजूद संतों के बीच सरकार की ओर से तैयार किया गया सहमति पत्र पढ़कर सुनाया। 7 से 9 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 6 से 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 6 अगस्त को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कई जगह मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 से 10 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 7 से 9 अगस्त के बीच भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। जयपुर में मूक बधिर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का एक्शन। जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार बधिर स्कूल के मामले में सरकार ने एक्शन लिया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल भारत जोशी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जयपुर पूर्व के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच में छात्रों को विद्यालय से बाहर किए जाने, प्रदर्शन के कारणों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी। बता दें कि मूक बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में शौचालयों की बदहाल स्थिति, पीने के पानी का गहरा संकट और जर्जर भवन की खस्ताहाल व्यवस्था से छात्र परेशान थे। करणी सेना बीजेपी के बीच 2 मांगों पर बनी सहमति। यूजीसी नियमों के विरोध में निकाली गई सवर्ण न्याय यात्रा के दौरान देवराज सिंह पलाड़ा की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को श्री राजपूत करणी सेना और भाजपा नेतृत्व के बीच हुई अहम बैठक में मृतक के परिवार से जुड़ी 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सहमति बन गई। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया गया है। 200 किलोमीटर वन क्षेत्र में रेस्क्यू संकट। लाठी वन क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण संसाधनों की गंभीर कमी सामने आई है। करीब 200 किलोमीटर में फैले इस विशाल वन क्षेत्र में गश्त और वन्य जीव रेस्क्यू के लिए वन विभाग के पास केवल एक मोटरसाइकिल है। संसाधनों की कमी के कारण घायल या बीमार वन्य जीवों तक कई बार समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में प्राथमिक उपचार मिलने से पहले ही कई वन्य जीव दम तोड़ देते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के अनुसार लाठी रेंज की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर थैयात से शुरू होकर चाचा गांव तक फैली है। जयपुर में हिस्ट्री शीटर दंपति का 1 करोड़ का अवैध मकान ध्वस्त। राजधानी जयपुर के मानसरोवर में पुलिस और जेडीए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर दंपति मुकेश सांसी और तीजा सांसी के करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 3 मंजिला अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्करी से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई के साथ दूसरी संपत्ति पर भी नोटिस चस्पा किया गया। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। कोटा शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के 3 और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। महासचिव बलविंदर सिंह बिल्लू और सचिव धर्मा गौचर व राजू पहाड़िया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले सचिव मन्नू मेघवाल ने इस्तीफा दिया था। सिरोही के आबू रोड में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई। राजस्थान के सिरोही जिले में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबू रोड सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक होटल के पीछे स्थित मकान से अवैध रूप से रह रही 34 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है। महिला के पास से बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान महिला ने स्वीकार
स्वीकार किया कि वह बिना किसी वैध कागजात और पासपोर्ट के अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसी थी। सुप्रीम कोर्ट से बंद पड़ी खदान का सौदा कर 51 लाख की ठगी। राजधानी जयपुर में सांगानेर और प्रतापनगर थाना पुलिस ने माइनिंग लीज के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर परिवार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वर्ष 2017 में बंद हो चुकी माइनिंग खान को वैध बताकर 2 अलग अलग लोगों को बेचने और 51 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पिता, बेटे और बेटी को चित्तौड़गढ़ जिले से गिरफ्तार किया है। 75 करोड़ की हेरोइन ड्रोन ड्रॉपिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय नशा और हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बीकानेर, खाजूवाला थाना, साइबर सेल और जिला पुलिस स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में 75,000 रुपए के इनामी अपराधी राकेश प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अप्रैल में बीकानेर में पकड़ी गई करीब 75 करोड़ रुपए की हेरोइन की ड्रोन ड्रॉपिंग का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वह हथियारों की तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नार्को आर्म्स सिंडिकेट का प्रमुख सरगना भी बताया जा रहा है। जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में लगी आग। जोधपुर में देर रात एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ये गैराज के पास बने 2 मकानों तक पहुंच गई। घटना कमला नेहरू नगर स्थित LMJ कार सर्विस सेंटर की है। इधर सूचना मिलने पर शहर के अलग अलग फायर स्टेशन से करीब 15 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रात 12 बजे तक आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा था। साइबर स्लेवरी नेटवर्क के 3 और आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क में 3 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े कुल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये नेटवर्क कंबोडिया, म्यांमार सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाता था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में केवल 50% पद ही बढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में 50% पद ही बढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने RPSC को निर्देश दिए हैं कि वह विज्ञापित पदों के अतिरिक्त 50% पदों तक ही चयन सूची बनाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश धर्मवीर मीणा वन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। तबादलों से जुड़े सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण राइट की जोधपुर स्थायी पीठ में रिक्त सदस्य पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए। ये निर्देश न्यायिक कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से दिया गया है। अंगदान के क्षेत्र में झुंझुनू का देश में 3रा स्थान। झुंझुनू जिले ने अंगदान के प्रति जन जागरूकता के मामले में राजस्थान में 2रा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर बुधवार को जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज के सभागार में हुए राज्य स्तरीय अंगदान जागरूकता समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित जिले की पूरी टीम को सम्मानित किया गया। कोटा बूंदी डेयरी का बड़ा फैसला। कोटा बूंदी डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए दूध खरीद दर में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही किसानों और महिला दुग्ध उत्पादकों के हित में कई अहम योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कोटा बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक में पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेंशन रॉयल प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की धोखाधड़ी। जयपुर के एयरपोर्ट थाने में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ा एक मामला दर्ज हुआ है। जयपुर मोटेल्स एंड बिल्डर्स प्रा लिमिटेड के जनरल मैनेजर एवं अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ झांझड़ा ने FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया गया है कि मेंशन रॉयल आवासीय परियोजना में फ्लैटों की बिक्री के दौरान घोषित कीमत से करोड़ों रुपए से ज्यादा की नकद राशि वसूली गई, जिसे कंपनी से छिपाकर गबन किया गया। अजमेर सहित जिले में 73 करोड़ से बनेंगी 106 सड़कें। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी की ओर से अजमेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 127.74 किलोमीटर लंबाई की 106 सड़कों के निर्माण के लिए 7,308 लाख 73.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे उन क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा जहां सड़क संपर्क कमजोर रहा है। इन सभी कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर निगम अजमेर के माध्यम से निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाएगा।
सांसद लुम्बाराम चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झेड़ा मंडार रेवदर सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग 168 पर 4 लेन निर्माण को लेकर एक पत्र सौंपा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 7 अगस्त को सलूम्बर दौरे पर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार 7 अगस्त को सलूम्बर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनेद ने राज्यपाल के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। नागौर के जर्जर मकानों का दोबारा होगा सर्वे। नागौर में मानसून की बारिश के बीच जर्जर भवनों का खतरा फिर बढ़ गया है। नगर परिषद ने पिछले साल सर्वे में 38 जर्जर भवन चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अधिकांश भवन अब भी उसी स्थिति में हैं। लगातार बारिश से भवनों की दीवारों और नींव में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। नगर परिषद ने अब दोबारा सर्वे कराने की बात कही है। आज टोंक में सरेंडर करेंगे नरेश मीणा। पुलिस अलर्ट पर। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम थप्पड़ कांड केस में नरेश मीणा आज टोंक के नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। इस केस में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के चलते एसएससी एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। स्पीकर ने 18 को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे और मानसून सत्र के खासा हंगामेदार होने के आसार हैं। 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले ही दिन छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर युवाओं ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। स्थायी से 12 गुना ज्यादा संविदा पर लिए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के 38,000 से अधिक पद खाली हैं। पिछले 2.5 साल में सरकार ने स्थायी मेडिकल ऑफिसर के रूप में 1,699 पदों पर डॉक्टर की भर्ती की। वहीं 7,903 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की गई है। 350 नए स्कूलों के साथ बड़ा बोर्ड का दायरा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2027 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए आवेदन की सामान्य अवधि आज समाप्त हो जाएगी। इस बार बोर्ड के परीक्षा तंत्र से करीब 350 नए विद्यालय जुड़े हैं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ी है और अंतिम दिन तक करीब 19.30 लाख आवेदन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 11 लाख आवेदन 10वीं परीक्षा के लिए हैं। पहली बार बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म जैसे कोर्स जयपुर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार शुरू हुए। ADP अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम कोर्सेज में छात्रों ने रुचि नहीं दिखाई है। इसके तहत 30 सरकारी कॉलेजों में BCom बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BSc टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस जैसे कोर्स शुरू करने की योजना थी। इन कोर्स में कुल 1978 सीटें रखी गई थीं, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन में महज 4% छात्रों ने ही आवेदन कर इच्छा जताई। ब्रह्मा मंदिर दरगाह समेत अन्य संस्थानों से अपील नगर निगम अब पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, अजमेर दरगाह समेत शहर के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर चढ़ने वाले फूलों का अलग से संग्रह करेगा। इन फूलों को ऑटो टिप्पर के जरिए यार्ड तक पहुंचाकर जैविक खाद तैयार की जाएगी। तैयार खाद किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। 14 दिन में परिवाद का होगा निस्तारण। आमजन के परिवादों का समय सीमा में निस्तारण करने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने निस्तारण को लेकर 20 बिंदुओं की SOP जारी की है। यदि किसी कार्मिक ने समय सीमा में निस्तारण नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय पुलिस के CCTNS पोर्टल से ट्रैकिंग करेगा। पोर्टल पर महानिदेशक पुलिस कार्यालय जन सुनवाई को भी जोड़ा गया है। शिकायतों के निस्तारण की समय सीमा 14 दिन तय है, इसलिए तय समय में निस्तारण कर रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। 9 लाख सदस्यों को अब मिलेगा एक साथ 3 माह का राशन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। नई व्यवस्था के तहत सवाई माधोपुर जिले के 2.35 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों को 3 महीने का राशन एक ही बार में वितरित किया जा रहा है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, बुजुर्गों, दिव्यांगों व महिला मुखिया वाले परिवारों को बार बार उचित मूल्य की दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जयपुर, कोटा समेत 6 जिलों में बारिश। मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त से तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 7 से 9 अगस्त तक जारी किया है। बारिश का ये दौर 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। जालौर में 55.57 करोड़ की लागत से बनेगी 73 सड़कें। प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क व्यवस्था विकसित करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2026 से 27 के तहत बड़ा निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राज्य के 187 विधानसभा क्षेत्रों में 3232 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जालौर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 73 सड़कों के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। जोधपुर वेस्ट में पुलिस का बड़ा एक्शन, 108 अपराधी गिरफ्तार। जोधपुर वेस्ट जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया के निर्देशों पर अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जोधपुर वेस्ट के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 53 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। इसमें 236 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने शहर और ग्रामीण इलाकों में 334 संदिग्ध और आपराधिक ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इस दौरान पुलिस ने 108 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को दबोचा। जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नागौर में अपराधियों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नागौर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एसपी आशाराम चौधरी के निर्देशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फायर एनओसी की अनिवार्यता को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों का प्रदर्शन। शहर के निजी स्कूल संचालकों ने फायर एनओसी की अनिवार्यता के विरोध में नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों ने सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद स्कूल संचालकों के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय संचालकों ने उनसे फायर एनओसी की वर्तमान व्यवस्था को छोटे और मध्यम स्कूलों के लिए अव्यावहारिक बताते हुए इसे समाप्त कर व्यवहारिक एवं सुरक्षा आधारित व्यवस्था लागू करने की मांग की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।